नमस्कार, मैं हूं चारू कौशिक और आप देख रहे हैं अपना भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आज सराफा बाजार में ऐसा तूफान आया कि निवेशकों के होश उड़ गए। सोना और चांदी में तेजी का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। अभी तक सोने में सामान्य 3 से 5 हजार रुपए की बढ़त होती थी, लेकिन आज का दिन कुछ और ही कहानी कह रहा है। मल्टी कमोडिटी मार्केट में सोना रिकॉर्ड तेजी के साथ 16,000 रुपए की छलांग मारकर 1,93,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया। और चांदी ने भी पीछे नहीं देखा। आज चांदी की कीमत 20,000 रुपए प्रति किलो की जबरदस्त तेजी के साथ पहली बार 4,05,000 रुपए के ऐतिहासिक स्तर को पार कर गई। 21 जनवरी को चांदी थी 3,18,000 रुपए, आज बढ़कर 4,05,000 रुपए पर पहुंच गई। तो वहीं सोना 21 जनवरी को था 1,60,000 रुपए और अब 1,93,000 रुपए। जी हां, आपने सही सुना, ये है निवेशकों के लिए सुनहरा मौका। लेकिन इस तेजी के बीच सरकार के सामने भी बड़ी चुनौती खड़ी है। आयात पर नियंत्रण कैसे किया जाए? आयात शुल्क बढ़ाना एक विकल्प के तौर पर चर्चा में है, ताकि गैर जरूरी आयात को रोका जा सके और चालू खाते के घाटे को कम किया जा सके। हालांकि इतिहास हमें याद दिलाता है कि अगस्त 2013 में सोने पर आयात शुल्क 2% से बढ़ाकर 10% किया गया था। तब भी मांग पर कोई खास असर नहीं पड़ा। अब सवाल यह है कि बजट 2026 से पहले सरकार क्या कदम उठाएगी? यदि आयात शुल्क बढ़ाया गया तो इसका असर घरेलू सोना चांदी की कीमतों, ज्वेलरी इंडस्ट्री और निवेशकों पर पड़ेगा। फिलहाल बाजार और उद्योग की नजरें सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है। तो निवेशकों, आज का दिन याद रखिए, सोना और चांदी ने केवल रिकॉर्ड तोड़े ही नहीं, बल्कि उम्मीद और उत्साह भी नया स्तर छू लिया। तो चलिए, हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ मेहमान, जिसमें हम चर्चा करेंगे। तो रॉकेट की रफ्तार से सोने और चांदी के दाम बढ़ रहे हैं और बड़ा सवाल यह है कि क्यों सोने और चांदी में इतनी तेजी दिखाई दे रही है। तो पहले सामान्य दरों के साथ सोने और चांदी में बढ़ोतरी होती थी, लेकिन अब ये रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी लगातार देखने को मिल रही है और इस बजट से लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। तो बताते हैं कि 5 साल में सोने के दाम कितने बढ़े हैं। 2026 की बात कर रहे हैं, 1,41,000 के पार सोना पहुंच गया है। तो हमारे साथ कई गेस्ट जुड़ रहे हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। राज चावला अर्थशास्त्री हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव गुप्ता अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर अविनाश पाठिकर मार्केट एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। और अविनाश जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, मार्केट एक्सपर्ट है आप। अभी मौजूदा जो स्थिति है उसको देखकर लोग इन्वेस्ट भी करना चाह रहे हैं, लेकिन पर डर भी रहे हैं, क्योंकि दोनों एक मिला जुला जो व्यूज है वो मार्केट से भी और एनालिस्ट करके भी लोगों को मिलता है। क्या फिलहाल स्थिति है? जी, मेरा दर्शकों को नमस्कार। एक कहावत है कि जब डर बढ़ता है तो सोना चमकता है। जी। वास्तव में जो समस्या आ रही है, जो वैश्विक स्तर की है, जब वैश्विक अनिश्चितता और युद्ध का माहौल हो तो व्यक्ति जो निवेश है वो सुरक्षित ही ढूंढता है। क्योंकि सामान्यतः देखा गया है भारतीय जनमानस में अभी कई वर्षों से शेयर में, इक्विटी में और इस सब में बहुत ज्यादा निवेश होता था। लेकिन जब दुनिया में कई जगह युद्धों का माहौल है, तनाव है, मंदी है, राजनीतिक अस्थिरता है, तो वह स्वाभाविक है कि लोग मजबूत अर्थव्यवस्था को करने के लिए सोने या चांदी में सबसे पहले निवेश करते हैं। जी। इसके अलावा एक और है कि केंद्रीय बैंकों ने भी बड़े पैमाने पर सोने की खरीद की है, क्योंकि वे भी चाहते हैं कि उनकी जो लिक्विडिटी है वो स्थिर रहे और उनकी अर्थव्यवस्था बनाए रखी जाए। और इधर क्या है कि जो अनिश्चितता है, तो डॉलर का भी जो प्राइस जो बढ़ रही है, जिससे ब्याज दर और महंगाई दर पर भी असर पड़ रहा है। इस कारण से भी एक सोना है जो सुरक्षित माध्यम है, जो लोग उसमें अपना निवेश करना चाहते हैं। और इधर क्या हुआ है कि चीन ने भी चांदी में स्पेशली अपना एक्सपोर्ट रोकने पर कुछ अंकुश लगाया है, क्योंकि उसने जितने भी सोलर पैनल हैं उस पर उनका ज्यादा ध्यान है, क्योंकि उसको पता है कि
विश्व में आने वाले समय में जो अल्टरनेटिव एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, उसमें सोलर पैनल में भी चांदी का उपयोग होता है। इस कारण से उसने चांदी के एक्सपोर्ट को रोका है। तो ये भी कुछ कारण है जिस कारण से ये कीमतें बढ़ रही हैं। लेकिन बात तो सही है कि जब भारतीय हम लोग हमारी जो साइकोलॉजी है, जो ठोस घर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सोने में ही निवेश करते हैं। जब भी शादी ब्याह होता है तो हम लोग सोने में ही निवेश करते हैं, देने लेने में करते हैं। तो ये आने वाला थोड़ा समय है, अनिश्चितता का है, लेकिन भारत इससे ऊपर निकलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। बिल्कुल सही कहा आपने। बढ़ोतरी और लगातार बढ़ती जा रही, लेकिन इसका सीधा सीधा असर आम जनता के ऊपर पड़ रहा है। गौरव, आपके पास आना चाहूंगी मैं कि क्या इसका मेन रीजन माना जा रहा है? दिन प्रतिदिन दाम बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन मार सीधा सीधा आम जनता की जेब पर पड़ रही है। आम जनता कहां जाएगी? कैसे इन सब चीजों से उभरा जा सकता है? साथ ही अब बजट आने वाला है, तो लोगों को बहुत उम्मीदें हैं इस बजट से। आम जनता पे मार तो नहीं कहेंगे, क्योंकि ये एक इन्वेस्टमेंट का टूल है गोल्ड, इसमें इन्वेस्टमेंट की जाती है, तो ये कोई ऐसा नहीं है कि आम जनता पे कोई मार पड़ रही है। पर और मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की बात करें सर, तो जैसे जैसे दाम बढ़ते जा रहे हैं, पहले वाला समय नहीं रहा। आज वो समय नहीं है कि आज हम सीधा सीधा जाकर के कोई फेस्टिवल है या कोई ऐसा ओकेजन है तो हम जाए सीधा और जाके गोल्ड खरीद लें या उसमें इन्वेस्ट कर ले। हाँ, ऐसा है, लेकिन ये है कि अब एक इन्वेस्टमेंट के टूल की तरह लोग इसको गोल्ड को ले रहे हैं, क्योंकि विश्व में जो अनिश्चितता का माहौल है और लोग जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते थे, वो अब लोग गोल्ड में की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि पता नहीं कि कब वो कुछ ऐसा युद्ध हो जाए और शेयर मार्केट एकदम धड़ाम से गिर जाए। तो एक ये भी है, सेंट्रल बैंक भी अब हर देश डॉलर से दूरी बनाना चाहता है, इसलिए गोल्ड में ज्यादा से ज्यादा खरीद की जा रही है। हर देश का सेंट्रल बैंक भी गोल्ड खरीद रहा है। तो ये गोल्ड में मजबूती कोई इस तरीके की चीज नहीं दिखा रही कि कोई महंगाई बढ़ रही है। ये एक अच्छा माहौल है कि लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को अब ऐसी मजबूत चीजों में लगा रहे हैं, और जो अनिश्चितता का माहौल कभी भी आ सकता है उससे बचने के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। लोगों को एफडी से भी अब कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है कि एफडी में इन्वेस्ट करके कोई रिटर्न मिलेगा, तो इसलिए लोग अब ब्याज दर कभी भी कम हो सकती है। तो इस अनिश्चितता के माहौल में गोल्ड, जो कि सेंट्रल बैंक भी खरीद रहा है, सभी खरीद रहे हैं, और चांदी की तो इंडस्ट्रियल डिमांड भी काफी बढ़ रही है, उससे भी चांदी का प्राइस इंक्रीज हो रहा है। तो ये सब कुछ मद्देनजर होकर ये स्थायी एक तरीके से आ रही है। कोई अचानक ही ऐसा नहीं है कि गोल्ड एक दिन आएगा और एकदम गिर जाएगा। गोल्ड में ये स्थायित्व अब रहेगा। आप देखोगे आज प्रॉपर्टी के दाम, हर चीज इतनी बढ़ी हुई है कि लोगों ने थोड़ा सा इन सब से बढ़ करके अब गोल्ड में और सिल्वर में इन्वेस्ट करने का ट्रेंड बनाया है। तो क्या ये कहा जा सकता है और क्या सरकार खुद मानती है कि सरकारी स्कीम से ज्यादा जो फिजिकल चीज है, मतलब जो गोल्ड है, उसमें इन्वेस्ट करना ज्यादा बेहतर है? इस अनिश्चितता के माहौल में तो गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करना सबसे बेहतर है, क्योंकि अभी वैश्विक स्तर पे जो आप देख रहे हैं कभी भी कुछ भी हो सकता है। उसके लिए और हर देश देश को भी मजबूत होने के लिए सरकार भी ज्यादा से ज्यादा गोल्ड खरीद रही है, ताकि डॉलर से दूरी बनाई जाए। और ये खाली भारत के लिए नहीं, हर देश की सरकारें गोल्ड में ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है। ठीक है, राज जी आपके पास आना चाहूंगी। क्या इंपोर्ट ड्यूटी कम करने से आम आदमी को राहत मिल सकती है? जो बढ़ती दामें हैं, जो बढ़ते लगातार जो ग्राफ बढ़ रहा है उसे देखते हुए। बिल्कुल बढ़ सकती है, और पहले भी सरकार ने बजट के द्वारा इंपोर्ट ड्यूटी को कम किया है। लेकिन मैं एक बात इसमें ऐड करना चाहूंगा, जैसे गौरव जी ने भी कहा, गौरव जी से मैं सहमत हूँ कि, और आपका जो एक नजरिया था आपके, भाई इससे जो है ग्राहक को खरीदने में प्रॉब्लम हो रही है। जैसे हमारे यहाँ सब्जी या दूध या ये चीजें महंगी हो, तो आपकी बात बिल्कुल ठीक, जो मार पड़ने वाला शब्द है वो उन चीजों के लिए ठीक है। लेकिन सोना और चांदी जो है, आप देख लीजिए हिस्ट्री उठा के, जब कभी भी किसी ने खरीदा है, थोड़ा बहुत करेक्शन तो आया है, लेकिन हमेशा ये आगे की तरफ गया है। डेफिनेटली। और हमारे इंडिया के लिए बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल है इस बात का, क्योंकि हमारा इंडिया हमेशा से ही इंपोर्टर रहा है, चाहे वो चांदी है चाहे वो सोना है। चाइना एक्सपोर्ट करता था, अब चाइना ने भी एक्सपोर्ट बंद कर दिया, ठीक है। और हमारे पास तो, हमारी तो एक प्रवृत्ति है हमारे परिवार की और खासकर महिलाओं की, कि उनको सबसे ज्यादा जो सिक्योरिटी फीलिंग होती है वो सोने में ही होती है। तो मैं भी सरकार से, हम भी रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा इंपोर्ट ड्यूटी, ताकि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, और महंगाई दोनों तरह से बढ़ रही है। चांदी की महंगाई बढ़ने के पीछे 4 मुख्य कारण हैं कि आज की डेट में सोलर पैनल के अंदर चांदी का उपयोग हो रहा है, क्योंकि उससे ट्रांसमिशन अच्छा होता है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के अंदर चांदी का प्रयोग हो रहा है।
इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो है चांदी का प्रयोग होता है, प्लस ग्रीन एनर्जी के अंदर चांदी का प्रयोग होता है। तो चांदी की डिमांड इसलिए ज्यादा बढ़ रही है क्योंकि इसके अंदर जो है उसका ट्रांसमिशन जो है इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बनाने में ज्यादा इफेक्टिव है। और सोने में क्योंकि यूएस डॉलर की जो है जो विश्वसनीयता है वो डे बाय डे घट रही है, और हम लोग अपने आप को सेव करने के लिए जो बैंक्स है वो सब सोना इसलिए खरीद रहे हैं। तो ये दोनों की जो चाल चल रही है, और मुझे तो नहीं लगता कि अभी ये रुकने वाली है। जिस तरह से पूरे वैश्विक स्तर पे युद्ध का माहौल बना हुआ है और हर तरफ खरीदारी चल रही है, तो मुझे लगता है कि अभी चलेगी। करेक्शन आ सकता है लेकिन ये पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेगी। ठीक है, अविनाश जी आपके पास आना चाहूंगी। मार्केट में जो अस्थिरता देखने को मिलती है और रिस्की भी एक तरीके से लोग उसे लेते हैं जो प्रोफेशनली चीजें डील नहीं करते हैं या फिर एक सेफ इन्वेस्टमेंट के तौर पर उसको देखते हैं, तो क्या इसीलिए उस अस्थिरता को देखते हुए, उस इम्बैलेंस को देखते हुए लोग गोल्ड की तरफ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं? ये तो स्वाभाविक है, जिसे तो हमारे पीए साहब बोल भी रहे थे। एक्चुअल में सरकार भी एक विकल्प दे रही है। जैसे मेरे जो अर्थशास्त्री जो बताते हैं इसके विकल्प में कि भारत सरकार ने गोल्डन सॉवरेन गोल्ड का भी एक विकल्प दिया हुआ है, जिसमें क्या होता है कि भारत को सीधे भारत से सोना खरीदने की आवश्यकता नहीं है। निवेशक चाहे तो गोल्ड सॉवरेन गोल्ड में अपना पैसा लगा दे, जिससे कि इंपोर्ट ड्यूटी भी नहीं लगेगी और उसको ये भी एहसास रहेगा कि हमारा पैसा सुरक्षित है क्योंकि हमने सोने में पैसा लगा रखा है। तो इससे एक तरफ नागरिकों की बचत में उनकी बचत सुरक्षित भी रहेगी और दूसरी तरफ आयात पर निर्भरता भी घटेगी। तो देखते सरकार एक संतुलन बनाने की कोशिश तो कर रही है इसमें, और इसमें क्या होगा कि लोगों की न तो परंपरागत भावना को चोट लगेगी कि भाई हम सोना क्यों नहीं खरीदें, और अर्थव्यवस्था पर कोई अनावश्यक बोझ नहीं पड़ेगा। ये तो एक अच्छा विकल्प है वैसे। तो मुझे लगता नहीं घबराने की जरूरत है। और भारत की जो अर्थव्यवस्था है लगातार इमर्जिंग इकोनॉमी की कैटेगरी में है। संपूर्ण विश्व में जहां मंदी है वहां भारत अभी भी ऊपर उठ रहा है। ठीक है, गौरव जी आपके पास आना चाहूंगी कि भले तो पैसा ही तो लोगों में है और ये स्वाभाविक। जी बिल्कुल। गौरव जी, एक्सपेक्टेशंस आम आदमी की, मिडिल क्लास की, लोअर मिडिल क्लास की बिल्कुल हमेशा ये रहती है कि या तो बजट के अंदर कुछ राहत मिल सके और या फिर सोने के दाम कम हो तो उनको राहत मिलेगी। तो क्या दो स्कीम्स की बात भी अधिकतर यहाँ पर होती है, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, तो क्या ये योजनाएं सरकार की नाकाम हो रही हैं कहीं ना कहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। सोने की जो कीमतें बढ़ रही हैं इसका ज्यादा लोग अब इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं दोबारा कहना चाहूंगा कि लोग ज्यादा से ज्यादा सोने में इन्वेस्ट कर रहे हैं और सरकार भी चाहेगी कि हमारे देश के लोग ज्यादा से ज्यादा सोने में इन्वेस्ट करें, ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करें जो मूलभूत एक आधारभूत सोना को माना गया है कि आज आप देखोगे जब भी कोई घर में प्रॉब्लम आती है तो घर की महिलाएं सोना निकाल करके देती हैं। छोटी छोटी जगहों पे आप देखोगे कि सोने की इतनी महत्व है कि एक बिजनेस खड़ा कर देता है सोने निकाल के जब इस तरीके की आती है। तो ये एक इन्वेस्टमेंट है जो लोगों की सोने में जा रही है और वो पैसा एक से जैसे एक्यूमुलेट हो रहा है और अच्छी रिटर्न भी आने वाले टाइम में उनको सोने के माध्यम से मिलेगी। और विश्व में जो अनिश्चितताओं का माहौल है उससे अच्छा है कि कल को कोई युद्ध की स्थिति होती है तो भारत में जितना ज्यादा सोना होगा, हमारे देश में कई बार भी ऐसी आपको पता होगा कि सिचुएशन आई है कि लोगों ने अपना सोना निकाल करके देश के लिए समर्पित कर दिया। हमारे देश में ऐसे लोग भी हैं। तो इसलिए सोने पे जितना हमारा इन्वेस्टमेंट होगा सरकार इसको बिल्कुल भी इसके विपरीत नहीं जाएगी, इसको नीचे नहीं लाने की कोशिश करेगी। सरकार चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा सोने की खरीद को में बढ़ोतरी हो और इसके प्राइस जो बढ़ेगा उसके हिसाब से तो बढ़ेंगी। जब किसी चीज की मांग है और उसकी सप्लाई कम होती है तो ये तो अर्थशास्त्र का सीधा सा नियम है कि प्राइसेस में वर्धित होती है। राज जी आपके पास आना चाहूंगी, अगर बात करें 6 से 12 महीने की या 2026 की, तो कितना ग्राफ इसका बढ़ सकता है या फिर कोई डाउनफॉल भी आ सकता है जो कि अभी मौजूदा स्थिति को देख करके नहीं लगता? देखिए, अगर हम ग्राफ देखें कि 1 जनवरी 2025 को सोने का भाव 78,000 रुपीज था और 1 जनवरी 26 को 1,68,000 रुपए, यानी कि सोचिए जस्ट डबल। और चांदी तो उससे भी ज्यादा हो गई। चांदी 1 जनवरी 25 को 90,000 थी और 1 जनवरी 26 को हो गई 2,40,000 रुपए। तो कहने का मतलब है राज्य हो गई है जो अपना 2,80,000 रुपए। तो कहने का मतलब ये है कि 4,10,000 रुपए। तो कहने का मतलब ये जिस हिसाब से ये तेजी है तो ये आंधी रुकने वाली नहीं है। करेक्शन हो सकता है लेकिन इसमें मुझे करेक्शन की भी बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं लग रही, क्योंकि 2 मुख्य कारण जो मैंने आपसे पहले बताए
कि चांदी का इंडस्ट्रियल कंजम्पशन हो रहा है, और चाइना जो 30% चांदी का प्रोडक्शन है करता है या उसके पास स्टोर है, और जो एक्सपोर्ट करता था उसने एक्सपोर्ट बंद करके इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और सोना युद्ध की स्थिति बनी हुई है, चारों तरफ हम देख रहे हैं। बिल्कुल। तो हर कोई अपनी शेयर मार्केट की इन्वेस्टमेंट यहाँ वहां उतनी उनको रिटर्न नहीं मिल रही, और सबको समझ में आ गया गेम ये कि अब जो है सब लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि, मुझे तो लगता है कि आने वाले साल जिस तरह से डेली तेजी देख रहे हैं, और आज तो हिस्ट्री बना दी सोने और चांदी ने, दोनों ने इतनी ज्यादा तेजी एक ही दिन के अंदर, तो मुझे नहीं लगता, करेक्शन हो सकती है, ये कोई डाउट नहीं है, लेकिन भविष्य जो है इसका उज्जवल है अभी। बिल्कुल। अविनाश जी, जैसे कि आपने पहले ही बताया था कि बहुत सारी चीजें हैं ग्लोबल मार्केट में जिसकी वजह से ये जो बढ़ोतरी है ये देखने को मिल रही है। एक मेजर पॉइंट जिसकी वजह से लगातार उछाल आ रहा है, फिर चाहे वो जियोपॉलिटिकल रिस्क हो, डॉलर मूवमेंट हो या युद्ध की स्थिति हो, कौन सा वो मेजर पॉइंट है जो सबसे ज्यादा इनकी कीमतों को इफेक्ट कर रहा है, सोना चांदी दोनों? दो कारण है। एक तो चीन ने अपना निर्यात बंद किया है, काफी हद तक रोका है मतलब। दूसरा है कि युद्ध की स्थिति की वजह से ये क्राइसिस है। मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि इसके जो नकारात्मक पक्ष हैं, जैसे हम लोग गोल्ड की निवेश की बात कर रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर आदमी निवेश ही करता हो। शादी ब्याह में सोना जरूरत है, देने लेने के लिए उसकी आवश्यकता है, तो ऐसे उपभोक्ता को बहुत समस्या होती है। और आर्थिक दृष्टि से बात करें कि अगर हम सोने में निवेश करते हैं तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कम होती है, क्योंकि ये पैसा अगर इंडस्ट्री में लगाते हैं तो उससे रोजगार बढ़ते हैं, इकोनॉमी बढ़ती है। लेकिन अगर सोने में लगाते हैं तो वो पैसा एक तरह से रुक जाता है। तो इंडिविजुअली तो हो सकता है जिसको फायदा लगे, लेकिन बहुत अगर लंबा सच चलता है तो आर्थिक दृष्टि से उतना अच्छा भी नहीं है। लेकिन अगर इन्वेस्ट की दृष्टि से कर रहे हैं आप, गोल्डन सॉवरेन गोल्ड जैसी विकल्प पे जा रहे हैं, तो अच्छी बात है, क्योंकि वो पैसा लिक्विड फॉर्म में ही है मार्केट में। लेकिन अगर सीधे कोई आदमी सोना लेता है तो वो पैसा रुक जाता है। तो इसके दोनों पक्ष हैं, तो इसका ये वाला पक्ष भी हमको ध्यान रखना चाहिए। गौरव जी, करंट अकाउंट डेफिसिट पर इसका कितना असर और कितना देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में भी, और अभी मौजूदा क्या स्थिति है? अभी इसका ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं होगा इसके अंदर, क्योंकि गोल्ड का प्राइस बढ़ने का कोई ऐसे डायरेक्ट इसको हम नहीं बता सकते कि भी इसका कोई लिंक है, क्योंकि उसका तो काफी और भी रीजन होते हैं कि काफी चीजें अदर भी इंपोर्ट होती है, बहुत सारी चीजें होती है जिससे कि हमारा करंट अकाउंट डिफिजिट हो जाता है। लेकिन गोल्ड का नहीं कह सकते, लेकिन गोल्ड को ज्यादा से ज्यादा खरीदा जा रहा है। अभी जो प्रोफेसर अविनाश सर ने कहा उसका एक और पॉइंट मैं रखना चाहूंगा उसी के ऊपर, उनकी बात पे। जैसे गोल्ड क्या होता है कि शादी के लिए लोग शुरू से इन्वेस्टमेंट अपने बचाते हुए आ रहे हैं, गोल्ड को इकट्ठा करते हुए आते हैं लोग। तो वो भी इन्वेस्टमेंट बढ़ी है उन लोगों की जिनके पास गोल्ड शुरू से इकट्ठा था, तो वो भी इन्वेस्टमेंट उनके बढ़ी है, उसके रेट बढ़े हैं। और दूसरा, सोने के अगेंस्ट लोन भी मिल जाता है। तो ये छोटे छोटे लोगों के लिए जिनके पास घर में सोना है, जो थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं, अगर उनको कोई व्यापार शुरू करना है तो सोने की अगर कीमत बढ़ी है तो सिक्योरिटी की वैल्यू भी बढ़ गई है उसकी, और तो उसके अगेंस्ट उनको ज्यादा लोन भी मिल सकता है, और ये बिजनेस भी छोटे छोटे व्यापारी कर सकते हैं। तो ये भी इसका पॉइंट है कि भाई इससे मनी का फ्लो बढ़ेगा इंडिया के अंदर, और ज्यादा से ज्यादा मनी का फ्लो होगा। ठीक है, लेकिन राज्य क्या ये इस बात का भी संकेत है कि हमारी इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी बढ़ रही है लगातार बढ़ते दामों को देखते हुए? नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ रही है। जिस तरह से भारत आज वर्ल्ड की फास्टेस्ट इकोनॉमी है और हम आगे बढ़ रहे हैं, ये जो अभी आपने डेफिसिट की बात की थी, गौरव भाई ने बड़ा अच्छा जवाब भी दिया है। इसमें दो मुख्य कारण है कि एक तरफ तो गोल्ड का रेट बढ़ रहा है, हम इंपोर्टर हैं। नंबर 2, हमारे इंडियन रुपीस का रेट थोड़ा डॉलर के मुकाबले घट रहा है। तो ये दो चीजें तो इम्पैक्ट कर रही हैं हमें, लेकिन उसका कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है जिस तरह से आज इंडिया का। और अभी आप देखिए कि ईयू के साथ जो भारत का एक ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, और ये आज का सबसे बड़ा जो है एक एग्रीमेंट है, तो आने वाले टाइम में हमारे इंडिया की इकोनॉमी का, हमारे देश की डेवलपमेंट का बहुत अच्छा फ्यूचर है। तो कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। और गोल्ड तो हम जब भी लेते हैं, और हम लोग तो वैसे ही डंप करने के लिए लेते हैं। हमारी भारतीय महिलाओं की तो प्रवृत्ति है कि जो है वो तो अंदर नया जो आ रहा है वो लाइए। तो यानी कि हम तो अमीर हो रहे हैं डे बाय डे। जो चीजें हमारी
आज हमारे मंदिरों में इतना सोना है, इतना सब कुछ है, और गवर्नमेंट इस तरह से कई स्कीमें भी लाई है ताकि उसको किसी तरह से मतलब उसको स्टोर किया जा सके। जैसे हमारे प्रोफेसर अविनाश जी ने भी कहा कि जो सोवनियर फंड वगैरह है, ताकि हमारा फिजिकल में इन्वेस्ट, मान लीजिए मेरा गोल्ड लेने का मन है तो मैं फिजिकल क्यों लूं, मैं क्यों ना उसको जो है डिजिटल फॉर्म में लूं। उससे क्या होगा कि गवर्नमेंट के पास वो पैसा बैंकों में आएगा, और वो पैसा जैसे आपने कहा या अविनाश जी ने भी कहा था कि वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ में पैसा यूज होगा। और दूसरी तरफ सोल्यूशन ये भी है जो गौरव भाई ने बताया अभी, कि आज की डेट में मान लीजिए मेरे पास गोल्ड है और मुझे पैसा चाहिए, तो आज तो देखिए गली गली में मुथूट फाइनेंस ये वो 50 तरह की एनबीएफसी कंपनियां बैठी हैं जो 2 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर आपको जो है फास्टेस्ट लेवल पे जो है आपको, क्योंकि सेफेस्ट उनके लिए ये सिक्योरिटी है उनको, क्योंकि कोई रिस्क ही नहीं है, उनको तो ब्याज मिल रहा है, और इससे अच्छा कोई सिक्योरिटी हो नहीं सकती किसी भी बैंकर के लिए या फाइनेंस कंपनी के लिए। तो कहने का मतलब है इससे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, पर यह है कि अगर आप पैसा कहीं लोन से लेके या इधर उधर से करके रिस्क में लगाते हैं तो थोड़ा रिस्क हो सकता है, क्योंकि बढ़ रहा है तो घट भी जाएगा, तो हमें थोड़ा सेफ साइड चलना चाहिए, बस इतनी सी बात है। ठीक है अविनाश जी, अब आम आदमी की जेब से जुड़ा ये सवाल है, बहुत से लोग हैं जो सीधा सीधा इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। मौजूदा मार्केट की स्थिति को देखते हुए सबसे सेफ फिलहाल क्या माना जा रहा है इन्वेस्ट करने के लिए, नए ट्रेडर्स भी जो हों उनके लिए? मैं तो कहूंगा कि चांदी, सोने से ज्यादा चांदी है। आप देख लेना, अभी चांदी का जो रेट सर बता रहे थे ये 2.5 लाख तक जाएगी, आप देख लीजिएगा। मैं भी इनफैक्ट सोच रहा था कि चांदी में लगाऊं, पर इतने पैसे नहीं है मेरे पास। लेकिन अगर मैं रिकमेंड करूंगा कि चांदी, क्योंकि चाइना बहुत स्ट्रेटेजिकली चलता है और चांदी की डिमांड लगातार बढ़ रही है, और चांदी एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, इसलिए अब आप फिर से मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि जब बैंकिंग सिस्टम पर प्रभाव पड़ता है, बेसिकली जब सोना या गोल्ड लोन में हम पैसा लगाते हैं तो क्या होता है कि हम बैंकिंग सिस्टम में क्या होता है कि जो ब्याज होती है ना बैंकों में जमा, मतलब पूंजी कम होती है, जिससे कर्ज देने की क्षमता घटती है बैंकों की। इसके अलावा रोजगार और उद्योग पर भी इसका असर पड़ेगा। नकारात्मक पक्ष भी है, सकारात्मक तो इसमें ही है, क्योंकि जहाँ लाखों लोग काम करते हैं, जिस उद्योग में जो ज्वेलरी आधारित है, सोने पर आधारित है, वहाँ मांग घटती है क्योंकि प्रोडक्ट महंगे हो जाता है, तो वहाँ के लोग काम कर रहे हैं, उनके रोजगार पर भी इसका असर पड़ता है। लेकिन फौरी तौर पे देखा है सरकार को थोड़ा फायदा इसलिए होता है शुरुआत में, क्योंकि हम बाहर से सोना मंगाते हैं तो इंपोर्ट ड्यूटी कुछ सरकार को मिलती है, लेकिन आयात शुल्क में राजस्व तो बढ़ता है, लेकिन दूसरी तरफ विदेशी मुद्रा का भाव भी बाहर जाने लगता है, तो संतुलन तो बिगड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है इसको संतुलन करने की भी जरूरत है, और सरकार बजट में जरूर कुछ प्रावधान करेगी, इसको थोड़ा सा संभालेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। ठीक है, आप सभी का बहुत शुक्रिया, राज चावला जी, गौरव गुप्ता जी, अविनाश पार्थिकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जो स्थिति है उसको लेकर अपने व्यूज देने के लिए, क्योंकि लगातार सोने और चांदी के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अभी कितना सस्टेनेबल है या फिर प्रॉफिट बुकिंग का अभी आम जनता को वेट करना चाहिए, ये आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।